दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारतीय रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन आप एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो आपकी रणनीति क्या होगी, आपका पढ़ाई करने का जो तरीका क्या होगा, किस जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहली बार में ही ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे 2024 में। तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि आपकी रणनीति, आपकी तैयारी कैसी होगी जिससे कि आप पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो एएलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी कैसे करें, ठीक है, ये हमारा आज का मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इंडियन railways.gov.in, इसमें आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा। इसके बाद नेम ऑफ आरआरबी, ठीक है। तो जब भी रेलवे वैकेंसी अपनी निकालती है, हमेशा तो ये वैकेंसी आपको दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी वैकेंसी निकालेगी रेलवे तो आपको indianrailways.gov.in पर निकालेगी और आपको उसको मोबाइल में भी आप गूगल में सर्च मारेंगे तो ये आपको साइट खुल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा, राइट टॉप कॉर्नर में मिलेगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन को जैसे टच करेंगे तो आपको नेम ऑफ आरआरबी आएगी, वहाँ से आप अपने एरिया के आरआरबी चुन सकते हैं, या फिर आपको जहाँ से लगता है कि हमें यहाँ से भरना चाहिए। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ की मेरिट सबसे हाई गई थी और आरआरबी पटना की मेरिट कम गई थी। तो आप उसी हिसाब से आप अपना आरआरबी जहाँ भी आपको लगता है आप अपने घर वाला आरआरबी भी चुन सकते हैं। आपने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपको करीब 3 से 4 मंथ बाद, मंथ लेटर, आपका CBT 1 होगा। CBT 1 ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इस पे 75 क्वेश्चंस आते हैं, आप सबको पता है। तो 75 क्वेश्चंस जो होते हैं ये जो है इसमें जीके, रीजनिंग, साइंस और मैथ है। तो ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं, हमें इन्हीं को फोकस करना होता है। ये इनकी पढ़ाई अगर आपने अच्छे से कर लिया है ढंग से तो आपका ये CBT 1 निकल जाएगा। और CBT एक स्क्रीनिंग नेचर का है, इससे हमारा मेरिट डिसाइड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ CBT 2 में जाने के लिए मेरिट डिसाइड होता है। और उसके बाद जब आप CBT 1 पास कर लेते हैं तो आता है CBT 2। CBT 2 में 2 पार्ट है, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। तो पार्ट A में CBT 1 के ही क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको CBT 1 में थे वही क्वेश्चंस CBT 2 के पार्ट A में है। इसमें जो है आपका ट्रेड से संबंधित ये रहते हैं क्वेश्चंस है। तो इसको हम बाद में तैयारी करेंगे, इसके लिए 1 महीना काफ़ी है इसको पढ़ने के लिए। जब हम CBT 1 पास कर लेते हैं तब उसके बाद जब आप इसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो साथ में इसकी भी तैयारी कर लेना। एक और एग्ज़ाम होता है, CBT 2 पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड साइको टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सॉरी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं।
साइको टेस्ट। ठीक है, जब आप साइको टेस्ट पास कर लेते हैं तो साइको टेस्ट पास करने के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी और वो मेरिट से आपको जो है एएलपी में सिलेक्शन दे दिया जाएगा और एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा, फिर ट्रेनिंग कॉलेज में जा करके आप ट्रेनिंग करेंगे, आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। जो लोग CBAT यानी साइको टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनको टेक्नीशियन की मेरिट में अगर वो आते हैं तो उनको एटलीस्ट टेक्नीशियन का जॉब मिल जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें ये एग्ज़ाम को पास करना है, इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो आपका फोकस मेन CBT 1 और CBT 2 के पार्ट ए में होना चाहिए, जिसमें ये 4 सब्जेक्ट पर फोकस आपको बना के रखना है। तो आपका CBT 1 भी क्लियर हो जाएगा, CBT 2 का पार्ट ए भी क्लियर हो जाएगा, जो कि मेरिट बनाता है रेलवे में आने के लिए। तो आपको सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है और इनको फोकस करने का जो तरीका है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसको कैसे करना है, तो आते हैं हम जीके पर आते हैं। ठीक है, तो जीके के लिए आपको 1 महीना देना है, 1 मंथ एटलीस्ट इस पे देना है, 1 मंथ। और आपको पढ़ना क्या है, 2 किताबें हैं, ये लूसेंट्स की आपको 2 किताबें हैं, एक है सब्जेक्टिव और ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव किताब में आपका पूरा डिस्क्रिप्शन में है और मैंने जीके को इसलिए पहले नंबर पर रखा है क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रुचिकर है, जिसमें कहानी है कि ये राजा कहाँ का राजा था, इसने कौन सा किला बनवाया था, ये जगह किस लिए फेमस है, हाँ, और ये किला कौन से राज्य में स्थित है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें इंटरेस्टिंग बनाती है। हमारा अगला क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला जाएगा, हमारा फुटबॉल का ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। तो हमें बड़ा सा तो एक ज्ञान की बातें भी है जो हमारे नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है। तो इसलिए हमें ये सब्जेक्ट जो है हमने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये बड़ा रुचिकर है, पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन हाँ, आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं देना है, 1 महीने रगड़ के इसको पढ़ना है। जब आप सब्जेक्टिव ख़त्म कर लेते हैं तब आप ऑब्जेक्टिव पे आ जाना। ऑब्जेक्टिव में 4 आंसर रहेंगे एक ही प्रश्न के, तो उसमें आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो इसको 1 महीने देना, फिर इसको बंद छोड़ देना, फिर आप दूसरे महीने में आ जाना। आपको उठाना है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए भी 1 महीना आपको देना है। ठीक है, अब रीजनिंग के लिए कौन सी बुक्स मैं बताता हूँ, ये है किरण पब्लिकेशन की बुक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। और आपको बता दें कि ये सारी बुक्स का डिटेल और इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसका लिंक को देखेंगे तो उससे भी आप समझ जाएंगे कि ये बुक है। अगर लिंक से नहीं मिल रहा है तो वो नाम सर्च करके आप अमेजन से अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट पे भी वो अवेलेबल है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट नहीं देखा है, अगर फ्लिपकार्ट पे मिलता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कहीं भी किसी भी साइट पे जा करके ये बुक्स जो मैं बताता हूँ सिर्फ वही लेना। क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक पड़ी है जो कि दावा तो करते हैं कि ये रेलवे का रीजनिंग के लिए है, रेलवे की जीके के लिए है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं होता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि किरण पब्लिकेशंस की बुक ले लेना और इसको 1 महीना रीजनिंग पढ़ना। ये पढ़ने से एक फ़ायदा होता है कि अगर इसमें वही क्वेश्चंस रहेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं, और अगर मान लीजिए ये सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं भी फंसते हैं तो आपके पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे इसी से मिलता जुलता रहेगा, तो आपको सॉल्व करते करते इतना ब्रॉड माइंड हो जाएगा कि आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है तरीका, 1 महीना इसको पढ़ लिया, फिर उसके बाद तीसरे महीने पे आप क्या करेंगे, आप साइंस ले लेंगे। ये है साइंस।
इसको भी 1 महीना देना है, ठीक है, 1 मंथ है, इसको भी 1 महीना देना है। और इसके लिए भी मैं वही बुक बताता हूँ, ये है स्पीडी। स्पीडी वालों का जो साइंस है, स्पीडी वालों का जो साइंस मैंने देखा है कि ये रेलवे की परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा टच करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके करीब होते हैं। तो आप इनके स्पीडी के बुक लेंगे तो काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होगा, और 1 महीने आप उस पर देना है। फिर हम लोग आ जाएंगे चौथे पर। चौथे महीना हम लोग किसको ले लेंगे, आपका मैथमेटिक्स है, ये है खेला मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि सारे लोगों को बहुत बड़ा पहाड़ लगता है कि ये मैथमेटिक्स बोले तो नहीं रहे तो चलेगा नहीं, चल जाता काम, लेकिन क्या करेगा, ये मजबूरी है हमारी। मैथमेटिक्स हमारे रेलवे के एग्ज़ाम में डाला ही जाता है। तो आप मैथमेटिक्स किताब आप जो है, एक तो किरण की भी आती है, तो आप देख लो किरण पब्लिकेशन की, आप अगर कंफर्टेबल है तो ये ले लो, और नहीं तो RS अग्रवाल की ले लो। ये बहुत ही कारगर है। और मैंने आपको बता दें कि जब आप मैथमेटिक्स की किताब लेते हैं तो आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को ज़्यादा कवर करना जो आपको इजीली समझ में आते हैं। जो आपको हार्ड लगते हैं तो उसको भैया बोलना राम राम, तुम रहने दो, हम तुम्हारी जगह पे हम बाकी सब्जेक्ट में कवर कर लेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जीके के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो मैथमेटिक्स को बोलना राम राम, तुम रहने दो, और आपका एग्ज़ाम श्योर क्लियर होगा, बशर्ते आपको इनमें अच्छा करना होगा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इंस्टाग्राम पे डाला भी था, आप देख लेना कि इसको मैंने बताया था कि हाँ आप पास कर सकते हो अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर है वो लोग आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते मैथमेटिक्स में अगर आपने अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट में आपको अच्छा करना होगा। तो 6 महीने मैंने दिया था, कितना 6 मंथ है तैयारी के लिए, जिसमें आपका ये 4 महीना तो इसमें चले जाते हैं, कितना इसमें 4 महीने इसमें चले जाते हैं। अब ये जो है 5वां महीना से शुरू होगा आपका रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक, और ये लेना किरण पब्लिकेशन की, इसके अलावा कोई भी नहीं। 2 मंथ है, इनको 2 महीना अच्छे से, आपने 4 महीना 4 सब्जेक्ट में दे दिए हैं, 2 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें वही सवाल आपको हल करने हैं जो आपने 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छी तैयारी आपने 4 महीने उसमें की है। 2 महीना आपको रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक में दे देना है, और अब आप फील करेंगे कि अब मैं बहुत तैयार हो गया हूँ, बहुत अच्छे से मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गया है। तो जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो आप जो है ये एग्ज़ाम CBT 1 दे देना। अब चूंकि CBT 1 आप आसानी से पास कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो अनरिजर्व की जो मेरिट गई थी ये 43 ही गई थी, 43% गई थी, सिर्फ 43% गई थी। तो इसका मतलब है कि आपको आसानी से ये CBT 1 आप पास कर जाते हैं। और चूँकि ये आप CBT 1 में वही क्वेश्चन, CBT 2 में भी वही क्वेश्चन, तो ये तो आपका तैयारी है ना। तो CBT 2 के टाइम में आप इसको भी पढ़ लेना, पार्ट B का टेक्निकल वाला पोर्शन, जो कि आपके ट्रेड से संबंधित है, जो कि आपकी ब्रांच से संबंधित है, इंजीनियरिंग ब्रांच से संबंधित है, उसको आप रुकमनी वाली ले लेना बुक, उसको साथ में पढ़ते रहना CBT 2 के तैयारी के टाइम में।
तो बड़े ही आसानी से आपका वो पार्ट बी भी निकल जाएगा और पार्ट ए भी निकल जाएगा, तो CBT 2 पास कर जाएंगे। तो आपका साइको टेस्ट के लिए जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप कंप्यूटर पे अपना रिजल्ट देखेंगे, आपका रोल नंबर रहेगा, तो आप जो है 1 हफ्ता काफ़ी है, उसको भी मोदी की बुक लेना, मोदी फॉर साइको टेस्ट के लिए मोदी की बुक लेना। मनोज कुमार मोदी है आई थिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप वहाँ से परचेज करके आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो ये हमारा रणनीति था। इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका रोल नंबर कंप्यूटर के उस रिजल्ट वाले सेक्शन में शो करेगा जहां आप चाहते हैं, और आपका जो सपना है ट्रेन चलाने का 100% पूरा होगा, ये मैं ऐसा दावा करता हूं। और मैं ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करना। जो लोग पुराने हैं वो लोग तो सब्सक्राइब करके रखे हैं, मैं जानता हूँ। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका कोई सवाल होगा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।